बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ताहिर सरफराज ख़ान और आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़। नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ की हमेशा कोशिश रही है कि हर उस आम आदमी के मसाइल को उजागर किया जाए जो कि पाकिस्तान का शहरी है। नाज़रीन, तजावज़ात एक ऐसा मसला है जिसको हर आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुश्किलात पेश आती हैं। भगवानपुरा बाज़ार में अब हम मौजूद हैं। यहाँ पे तजावज़ात किस कदर बढ़ चुकी है कैमरे की स्क्रीन आपको दिखा सकती है। शहरी जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आते हैं और यहाँ पे पैदल चलने वालों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। दुकान वालों ने ही आगे जो है वो अड्डे कायम करवा दिए हैं। यहाँ पे ख़रीदार हैं, इनसे भी बात करेंगे और जिन्होंने यहाँ पे अड्डे लगाए हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या वो ये समझते हैं कि इन्होंने जो यहाँ पे अड्डे लगाए हुए हैं इसकी कानूनी हैसियत है या आम आदमी को जो इससे कोई मुश्किलात पेश आती हैं। यहाँ पे कुछ दुकानदार मौजूद हैं जिन्होंने अड्डा लगाया हुआ है। यहाँ पे इनसे बात करेंगे कि इनकी वजह से काफ़ी यहाँ पे मसला पैदा हो रहा है कि क्यों जो है दुकान से बाहर उन्होंने अपनी दुकान बनाई है, इसकी सरपरस्ती कौन करता है। अच्छा भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, तुसी काम तो करो, असी यह सिर्फ कहना चाह रहे हैं कि तुसी दुकान लगाई हुई है दुकान तो बाहर ते आवाम नूं बड़ी डिस्टर्बेंस है, ये बारे थोड़ा दस दो कि इजाजत थोड़ी देर तक दस अपनी थोड़ी देर हो नहीं दस दो ना। ये दुकानदार थे, इनका ये कहना था कि मैं मसरूफ़ हूँ, पर इन्हें इस चीज़ का ज़रा ख्याल नहीं है यहाँ पे जो है इनकी वजह से पैदल चलने वालों को भी इंतहाई दुश्वारी का सामना है। कुछ और ख़रीदार मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आया कि इनकी सरपरस्ती कौन करता है और ये इतनी बड़ी जो दुकानें इन्होंने बाज़ार के दरमियान तक कायम कर दी हैं ये कब ख़त्म होंगी। अजी, कुछ ख़रीदार यहाँ पर आए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यह आए हैं इन्हें क्या मुश्किलात का सामना है। अच्छा भाई, ये बताइएगा बाज़ार में आप आए हैं, कैसे देखते हैं बाज़ार का निज़ाम? यहाँ पे बड़ा जो है वो अड्डे बाहर लगे हुए हैं, पैदल चलने वालों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। आप किस तरह का महसूस करते हैं बाज़ार में आने के बाद? बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश है, यहाँ गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब भी आते हैं इधर रश होता है, बीबियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। जब भी जाते हैं हर दुकान के सामने इतना रश, स्टॉल बहुत लगे हुए हैं बाहर, यहाँ से भी गुजरते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है गुजरने में। हर दुकान के बाहर स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ से गुजरना है वही रास्ता है, वहाँ स्टॉल लगा हुआ है, तो गुजरना कहाँ से है? तो इसलिए वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इस मुश्किल का कोई आप सलूशन बता दें, कोई पैगाम दे दें। इंस्टॉल जो है वो दुकान के अंदर ही होने चाहिए। जो एक रास्ता बना हुआ है, रास्ते के अंदर तो इंस्टॉल नहीं ना होना चाहिए। जैसे ये बाई लगे हुए हैं, ये कोनों वाले हैं, ये दूसरी जो चीज़ें बाई रखी हुई हैं, ये तो नहीं होने चाहिए। ये तो रास्ता है, रास्ते में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो रास्ता है वो रास्ता ही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। ये खरीदार थे, इनका ये कहना था कि रास्ते को रास्ता रहना चाहिए और इसको दुकान की शक्ल नहीं देनी चाहिए। एक और खरीदार खातून मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। बाजी, आप ये बताएं, आप आई हैं, खातून हैं, खातून को बड़े मसले होते हैं बाज़ार में आने से, किस तरह का महसूस करती हैं कि बाज़ार में रास्ता खुला है? मुझे नहीं कोई बात। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। मज़ीद जो खरीदार हैं इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह वो देखती हैं बाज़ार में आकर सारी सूरत हाल को और मामलात को। अच्छा बाजी, आप बात करेंगी कि क्या हालात हैं यहाँ पे बाज़ार के? बहुत बुरे हालात। अच्छा बाजी, आप बताएंगे कि क्या चीज़ देखती हैं चलने के हवाले से, किस तरह देखती हैं? बिल्कुल इंतहाई जाहिलाना माहौल है यहाँ का, बीच में घुस रही हैं। तो ये अड्डे लगे हैं, इनके बारे में कोई पैगाम? यार अड्डे उन्होंने अपनी जॉब पूरी कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। रोज़ी के लिए कोई भी कुछ भी। जी बहुत शुक्रिया। ये मज़ीद लोग काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे ख़रीदार मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि ये बाज़ार में आकर कैसा महसूस करते हैं, आया कि इन्हें कोई दुश्वारी का सामना है या और इंतज़ामिया जो है इस तरह के जो है मामला को कंट्रोल। अच्छा बाजी, ये बताइएगा, आपके बाज़ार में आई हैं, आप किस तरह देखती हैं सारी सूरत हाल को? कोई तंगी है आपको चलने में अड्डों के हवाले से? ये जो बनाया हुआ है इन्होंने, अब क्या बताएं, तंगी तो है मगर वो भी रिज़्क़ कमाने के लिए बैठे हुए हैं। वो रिज़्क़ ज़रूर कमाएं, अगर आपके लिए थोड़ी आसानी पैदा कर दें तो खरीदार जो है वो आसानी से अपनी शॉपिंग कर लेंगे। अब मैं क्या कह सकती हूँ, आपके सामने है जो कुछ भी है। बहुत शुक्रिया। ये एक खातून थी, इनका भी कहना था कि जी यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने रिज़्क़ की तलाश में आते हैं, पर हमारा इनसे भी एक सवाल है कि वो ज़रूर यहाँ पे अपना रिज़्क़ कमाएं, पर आम आदमी के लिए जो है वो इतनी की जगह छोड़ दें कम से कम वो यहाँ से पैदल आसानी से गुजर सके। मज़ीद भी लाहौर में जो है तजावज़ात के मसाइल किस हद तक बढ़ चुके हैं, किस बाज़ार में कितना रश है और कितनी तजावज़ात कायम की हैं, मेरे साथ रहिएगा, मज़ीद प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे।
अच्छा बिल्कुल, मैं इस वक्त जीटी रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पे एक और ख़रीदार मेरे साथ मौजूद है जिनकी फैमिली जो है वो बाज़ार में शॉपिंग के लिए गई हुई है। इनसे बात करेंगे कि ये कैसा फ़ील कर रहे हैं बाज़ार आने के बाद, और ये बताएं कि यहाँ पे पैदल चलने वालों को किसी परेशानी का सामना है। कैसे देखा है आपने बाज़ार के अंदरूनी मनाज़र? बाज़ार में बहुत रश है, जिसकी वजह से लोग ना मुश्किल का सामना करते हैं। इसकी वजह से हम जो बाइक्स पे आते हैं बाहर खड़े हो जाते हैं, जो बाकी हैं वो पैदल जो है ना अंदर चले जाते हैं। और ये जो बाज़ार दुकानों के आगे अड्डे लगा दिए जाते हैं, रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, फुटपाथ जो होती है वो पैदल चलने के वालों के लिए होती है, और यहाँ पे फुटपाथ पे लोगों ने दुकानें बना दी हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो लोगों से ये कहना चाहिए कि लोगों को जगह दी जाए और लोगों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, बस यही कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये जो एक आम शहरी थे, इनका ये कहना था कि जो तजावज़ात के मसाइल हैं, इससे ना सिर्फ आम आदमी जो है वो परेशान है, बल्कि एक मज़दूर तबका भी जो है वो भी परेशान है। कारोबारी हालात बुरे होने की वजह से तजावज़ात माफिया जो है वो मज़ीद दिन ब दिन बढ़ रहा है, और तजावज़ात के जो है मसले बाज़ारों और मेन शाहराहों में देखने में आ रहे हैं। मज़ीद सूरत हाल आपको बताते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अब हम मौजूद हैं मुगलपुरा स्कार्नो बाज़ार में। यहाँ के भी मनाज़र पिछले जितने भी बाज़ार आपने देखे उससे मुख्तलिफ नहीं हैं। यहाँ पे भी तजावज़ात जो है वो दुकान से आगे कायम कर दी हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पे तजावज़ात कायम हैं। यहाँ पे भी दुकानदारों से भी बात करेंगे और ख़रीदारों से भी बात करेंगे कि बाज़ार में आने के बाद किन मसाइल का सामना है, और इसके बारे में कि क्या मैसेज देना चाहेंगे इंतज़ामिया को कि इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ रहिए जी। अब मैं स्कार्नो बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि दुकान के बाहर उन्होंने दुकान बनाई हुई है, क्या समझती हैं कि यहाँ पे दुकान बनाने से इनका कारोबार में मज़ीद इजाफा हो रहा है, या आने वाले ख़रीदारों में जो ख़रीदारी करते हैं उनके रास्ते में रुकावट उन्होंने पैदा की। अच्छा भाई ये बताइएगा, आपने दुकान के बाहर जो है वो अपनी दुकान बनाई है, जी जी ठीक है, आप कारोबार कर रहे हैं, आप ये नहीं देखते कि ये एक सड़क है, गुज़रगाह है, तो ख़रीदारों को इससे तंगी नहीं होती? पहली बात तो ये सर जी कि ये गुज़रगाह नहीं है, ये शराए आम नहीं है, ये बाज़ार है। बाज़ार में एक चीज़ है कि उसी बंदे ने आना है जिसने शॉपिंग करनी है, और ये जो स्टॉल है इसमें वो चीज़ें अवेलेबल है जो अंदर लगकर नहीं सेल होती। मीन्स कुछ चीज़ें होती जैसे कपड़े हो गए, जूते हो गए, उनकी एक प्रॉपर शॉप होती है। हर बंदे को पता होता है कि भाई हमने यहाँ से चीज़ बाय करनी है। अब ये जो चीज़ें ये है फैशन, ये दिखेगा तो बिकेगा, इसलिए हमारी भी मजबूरी, हमारा भी नहीं दिल करता किसी को डिस्टर्ब करें। लोग अगर हमारे साथ कोऑपरेट करें ना कि बाहर हमें इसकी पार्किंग दी जाए बाइक की, तो यहाँ पे कुछ भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई रश बने या कोई डिस्टर्ब हो या कोई तंग हो, किसी को कोई मसला हो हमारे इस काम से। देखिए आप ताजर हैं, दुकानदारी करते हैं, कारोबार करते हैं, कानून ये कहता है कि जो गुज़रगाह होती है वो सरकार की मलकियत होती है, उस पर आप 1 फुट भी जो है वो कोई चीज़ नहीं रख सकते, इवन कि आपको पार्किंग भी अपनी दे। आप कह रहे हैं कि जी ये जो है वो मेन शाहराह नहीं है, गुज़रगाह नहीं है, ये बाज़ार है। बाज़ार की भी जो सड़क गली होती है ना वो गवर्नमेंट की मलकियत होती है, आप उसके ऊपर 1 फुट नहीं रख सकते। सर कैसे गवर्नमेंट की होती है, मुझे ये बताइए। ये एक प्रॉपर्टी है किसी बंदे की, उससे हमने रेंट पर ली हुई है, हम उसको इसका रेंट पे कर रहे हैं। कानून की अगर हो तो फिर हम तो कानून को, सरकार को इसका रेंट पे करें ना, ये सरकार की तो नहीं है ना। सरकार की है मेन रोड, मेन जो रोड है वो है। आप किसी भी स्कीम में किसी भी जगह पे चले जाएं, आप कोई घर बनाएंगे उसके आगे आपको 2.5 फीट स्पेस दी जाती है। गली जो बनाते हैं ना वो आपके अपनी जो है ऑथेंटिक जगह है उससे 2.5 फीट आपको दी जाती है। उसके बाद कोई 10 फुट हो, 5 फुट हो, तो वो आपको सरकार देती है कि जी वो हमने एक स्कीम बना ली, एक जगह बन ली। ये एक बाजार है, ये कानून की या सरकार की जगह है ही नहीं है। सरकार की जगह वो बाहर मेन रोड, वहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो बात बनेगी कि भाई हम कहेंगे कि भाई हमने गलत जगह पे लगाई, हमने तो अपनी शॉप के बाहर लगाई है। ये हमारे साथ क्या लेकिन नाइंसाफी और ज्यादती हो रही। यानी आप ये कहते हैं कि जो दुकान के आगे जगह है, मेन रोड जो है वो एक प्राइवेट बंदे की मलकियत होता है और वही उसका जिम्मेदार। ये यहाँ से आप स्टार्ट करें और बाजार के एंड तक चले जाइए, टोटल प्रॉपर्टी जो है हर डिफरेंट बंदे की है। यहाँ पे किसी कोई सरकारी बंदे की नहीं जगह है। अगर सरकारी जगह हो तो फिर आप कहते भी सही लगता है कि भाई हम लोग भी गलत है और आप लोग सही हैं। ये सरकार की जगह नहीं है। सरकार वैसे ही बिला वजह हमें डिस्टर्ब कर रही है, तंग कर रही है। तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए एलडी वालों ने हमें जान खाई हुई है, यानी कि प्रॉपर महीने का जो हमारा निज़ाम है ना वो सारा डिस्टर्ब हो गया। हम लोग गरीब आदमी है, यही से ये हमारा इनकम सोर्सेज है, यहीं से हमने कमाना है, यहीं से खाना और यहीं से अपना निज़ाम चलाना है। क्या कहते हैं आपको इंतजामिया वाले इस जो दुकान आपने बनाई है इसके बारे में? सर अब इंतजामिया वाले इस चीज़ में इंटरफेयर ही नहीं करते।
वो कहते हैं भी अब आपकी हेडेक है, आप जानो, आपका काम जाने, हमने आपको शॉप दी, आप अपना लगाओ, अंदर लगाओ। अब ये चीज़ मुझे बताएं कि मैं अंदर लगाऊंगा, मेरी कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये एक ताजर थे, यहाँ के दुकानदार थे, इन्होंने कानून ही बदल डाला है। इन्होंने ये कहा है कि ये जो मेन गली है, जो सेंटर का रास्ता है, ये एक प्राइवेट बंदे की मलकियत होती है, वो इसका जो है तमाम मामलात का जिम्मेदार होता है। पर असल में कानून क्या है ये इंतज़ामिया बेहतर जानती है और हमारे नाजरीन भी इसको जानते हैं। मज़ीद भी आपको जो है बाज़ार की सूरत हाल बताएँगे, मेरे साथ रहिएगा। अब मेरे साथ जो हैं एक बाज़ार के जो बोर्ड मेंबर हैं, अहदेदार हैं, मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि दुकानदारों को यहाँ पे क्या मसाइल हैं और ये जो अड्डे थोड़ी सी दुकान से बाहर होते हैं, इसकी कोई इनके पास सजेशन है या इंतज़ामिया के साथ कभी इस हवाले से नहीं मीटिंग हुई? अच्छा शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है वो टाइम दिया। अब ये बताइएगा कि पैदल चलने वालों को बड़ी मुश्किलात होती है जब रश हो जाता है बाज़ार में, तो आप क्या समझते हैं कि ये अगर अड्डे थोड़ा सा पीछे लग जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? यार असल में ना जो बेचारे मजबूर लोग बैठे हुए हैं, दुकानों के किराए इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतने ज़्यादा किराए हो गए हैं कि लोग मजबूर है अपनी आगों की दुकानों के आगे फट्टे लगाने से, जिससे उनको थोड़ी सी इनकम बाहर से भी हो जाती है। लेकिन आपकी बात भी ठीक है कि बाज़ार है, ये कंजस्टेड हो जाता है एरिया, तो इसको थोड़ा क्लोज़ करना चाहिए। लेकिन हम इसकी हदबंदी कर नहीं सकते ना। मतलब अगर 3 फुट का कहते हैं तो एक बंदा 3.5 फुट आता है, तो अगला बंदा फिर उससे ज़्यादा आगे आ जाता है। तो इसलिए लोगों को भी खुद भी चाहिए कि यार इसके बारे में कुछ सोचें। हाँ, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन मजबूर हैं लोग काफ़ी, महंगाई की वजह से बहुत परेशान हैं बेचारे। तो मैं यही कहूँगा टाउन वालों से कि कोई एक ऐसी हदबंदी कर दें इनकी, कोई ऐसी लाइन क्रॉस कर दें कि यहाँ से आगे नहीं जाना आपने। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हदबंदी तायन हो जाए तो ये काफ़ी सारे मामला दुरुस्त हो जाते हैं। आप एक थोड़ा सा इस बारे में भी रोशनी डालिएगा कि अगर इसको गवर्नमेंट जो है सारे मामले को खुद देखती है, कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है, क्योंकि इसकी मद में अच्छा खासा रेवेन्यू भी इकट्ठा हो सकता है, तो अगर आप जब रेवेन्यू गवर्नमेंट को देंगे तो आप नहीं समझते कि ऑटोमेटिक हदबंदी भी हो जाएगी और कोई भी आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकता कि आपने बाज़ार में जो है ये अड्डा लगाया है और इसको आप पीछे करें या आपके खिलाफ कार्रवाई होगी? असल में ना गवर्नमेंट के पास इसका इशू कोई नहीं है, मतलब इसका कोई लॉ नहीं है इंक्रोचमेंट का कि कितने आप उससे रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। ये तो यही है कि टाउन वाले जो है ना वो कोऑपरेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे कि मतलब कुछ लाइन क्रॉस करके कुछ टैक्सेस लगा के, टाउन वाले जो हैं मतलब वफाक लेवल पे नहीं, पंजाब लेवल पे कह रहा हूँ, तो इनसे पैसे इकट्ठे करके रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है, इनसे इनका रोज़गार भी चलता रहेगा बच्चों का। मतलब एक एक पट्टे से 2-2 3-3 फैमिलियाँ पल रही होती हैं। तो मैं तो ये मशवरा दूंगा कि इस तरह की कोई स्कीम निकालें कि जिस तरह फट्टे वाले भी खुश हो जाएं और इनका रेवेन्यू भी जो टाउन वालों का इकट्ठा हो जाए, जो इनके काम आ सके दोबारा। शेख साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर कोई इंतज़ामिया ज़िला इंतज़ामिया को पॉलिसी बनाती है तो मामला काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। पर शिकायत ये भी हैं कि ये जो अड्डे लगते हैं इनकी मद में भी तो कोई पैसे दिए जाते हैं ना, अगर वही पैसे आप सरकार को डायरेक्ट जमा करवाएं, उसकी आपको एक पर्ची मिले, वो ज़ाहिर बात है सरकार में का जो ख़जाने में वो पैसे जाएंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं, आप सेव भी हो सकते हैं और उससे मामला जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ कहने की हद तक हैं। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे करप्शन इस हवाले से होती है, इतनी हद तक करप्शन होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप मीडिया वाले हैं, आपको ज़्यादा पता है। यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है ना, मतलब कोई होता है भाई अगर आपने फट्टा लगाया हुआ है, आपको जिसके इतने चार्जेस हैं जी टाउन की तरफ से, वो बंदा कहता है मैं पे कर दूंगा, लेकिन नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन जड़ों में घुस चुकी है, वो ऐसे हो नहीं सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि टाउन वालों से मेरी अपील है, कम से कम टाउन वालों से, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया तो और चीज़ आ जाती है, लेकिन टाउन वालों से अपील है कि वो इस बारे में कोई ऐसी सजेशन अपने PM साहब को, CM साहब को भेजें कि वो इसके बारे में कोई करें अपना असम्बली में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, जिससे फट्टे वाले खुश हो सके और इनको रेवेन्यू इकट्ठा हो जाए। बाकी अगर करप्शन के हवाले से बात करेंगे तो ये ऐसे नहीं होगा, ये जब तक कोई रूल पास नहीं होगा ऐसे नहीं होगा इसका। बहुत शुक्रिया। ये जो थे एक ज़िम्मेदार आदमी थे बाज़ार के, इन्होंने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी हैं। अगर हुकूमत इसके ऊपर अमल दरामद करती है उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो रेवेन्यू जनरेट होगा और दूसरा जो बाज़ार में तजावज़ात की वजह से मसाइल हैं वो ना होने के बराबर होंगे। आगे अब देखना ये है कि हुकूमत जो है वो क्या पॉलिसी बनाती है और किस तरह जो इस निज़ाम को जो है बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करती है। मज़ीद आपको अपने प्रोग्राम में बाकी भी इलाकों की सूरत हाल बताएँगे, मेरे साथ रहिएगा। गड़ी शो में मौजूद हैं। गड़ी शो की भी सूरत हाल मुख्तलिफ ना है, यहाँ पे भी फुटपाथ और मेन जो पार्किंग है, सड़क पर तजावज़ात कायम हैं।
मज़ीद जो सूरत हाल है यहाँ पे आए हुए शहरी जो यहाँ से सफ़र करते हैं और ख़रीदारी करते हैं, इनसे बात करके जानेंगे। मेरे साथ रहिएगा। मेरे साथ गढ़ी चौक में एक दुकानदार मौजूद हैं जिन्होंने अपनी दुकान के आगे जो है वो तजावज़ात कायम की हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि इन्होंने यहाँ पे क्यों यहाँ पे रेडी लगवाई है और फुटपाथ को भी कवर किया हुआ है, क्या इनसे कभी इंतज़ामिया वालों ने पूछा है कि इनके खिलाफ कभी कार्रवाई। अच्छा भाई ये बताएं कि आप एक मेन शाहराह पे बैठे हैं, पीछे आपकी दुकान है, उसके आगे आपने अड्डा भी फुटपाथ पे लगाया हुआ है और फुटपाथ के बाद आपने पार्किंग पे रेडी लगा दी है, तो ये गलत बात है। आप क्यों लोगों का रास्ता बंद करते हैं? सर अब कुछ करना भी तो है ना, काम भी तो करना है क्या नहीं, मैं काम भी तो करना है क्या नहीं। ठीक है हमारी गलती है, आज के बाद हम उठा लेंगे। तो आप कोशिश ये करें ना कि ये जो मेन शाहराहें हैं इनके ऊपर कम से कम इतनी जगह छोड़ दें कि पैदल गुजरने वाले और जो फुटपाथ है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक होगा सर, तो नेक्स्ट टाइम आप यहाँ से इसको ख़त्म करवा देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़े एक अच्छे जो है थे दुकानदार थे यहाँ के, इनका ये कहना था कि हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे ये यहाँ से ख़त्म हो चुकी होगी और लोगों के लिए जो मसाइल पैदा होते हैं उसमें हम भी जो है अपना हिस्सा डालेंगे उसको कम करने में। मज़ीद जो सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पे ख़रीदारी के गर्ज से आए हैं। इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ पे इन्हें किन मुश्किलात का सामना है ख़रीदारी के दौरान और कैसे देखते हैं कि दुकानदारों ने फुटपाथ को कवर किया हुआ, आया कि ये इनकी वायलेशन है। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप यहाँ पे मुकामी रहने वाले हैं और सफ़र भी करते हैं, फुटपाथ कवर की हुई है, रेडियाँ लगाई हुई हैं, बड़ा बेहंगम सी सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? ये तो बस रूटीन में इनके शामिल हो गया, बस कभी को आता है तो उठा लेते हैं, फिर 2 घंटे बाद फिर लग जाता है। बाज़ार सारा था तो इन्होंने रोका हुआ है सारा, क्या लोग फुटपाथ भी सारे इन्होंने बंद किए हैं, हर चीज़ हर वक्त इधर ट्रैफिक जाम रहती है। बस ऐसे ही है, कोई पूछने वाला है ही नहीं इनको। आते हैं वो गाड़ियों वाले जो सामान उस वक्त थोड़ा बहुत इधर कर लेते हैं, फिर लगा लेते हैं, वो भी मंथली लेते हैं, सारे ऐसे ही चल रहा है। बस इनका कुछ सदेबाब होना चाहिए, कोई बाज़ार रश कम होना चाहिए, ऐसे ही है ना निज़ाम चलता है। ये तो समझ नहीं आती पाकिस्तान में बन क्या रहा है, बस अपने अपने हर बंदा कोशिश कर रहा है, कुछ जैसे भी है सड़कें ब्लॉक कर ली, रोड ब्लॉक कर ले, सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है। बस पैगाम देना चाहेंगे इंतज़ामिया को इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का कि इन्हें इनकी हदबंदी बता दी जाए ताकि ये लोग आम आदमी को जो आगे बड़े ही मसाइल का शिकार है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकी वजह से जो मसाइल पेश आते हैं उसको ख़त्म करने के इंतज़ामिया को पैगाम देते। बिल्कुल जी बिल्कुल, इंतज़ामिया इसका नोटिस ले, क्यों नहीं लेते, उनको सब पता है, हर चीज़ का इल्म होता है। तो मेहरबानी करें, ये निज़ाम इनका जो कारोबार इनके यहाँ सड़कों पे हो रहे हैं, सारा देख लें अभी, सारे ट्रैफिक 1 मिनट गाड़ी खड़ी होती है सारा बाज़ार रुक जाता है, सारा सिस्टम ऐसे ही है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये एक बड़े ज़िम्मेदार शहरी थे, इनका ये कहना था कि इन्हीं की वजह से जो है ट्रैफिक का निज़ाम भी दरम बरम होता है और इसके साथ जितने भी मसाइल हैं उनकी ज़िम्मेदार इंतज़ामिया भी है। इंतज़ामिया को इनके ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जितनी भी ये इंक्रोचमेंट माफिया है इसको ख़त्म कराया जा सके। मज़ीद सूरत हाल क्या है आपको आगे बताते हैं। जी बिल्कुल, एक और शहरी यहाँ के मुकामी मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हें क्या रोज़मर्रा मामलात में परेशानी होती है और इंतज़ामिया को कहाँ देखते हैं कि ये जो मसाइल हैं इंक्रोचमेंट के वो क्या हिकमत अमली इनके ख़िलाफ़ बना चुकी है या क्या कार्रवाई करती है। अच्छा भाई आप ये बताएं कि आप ज़ाहिरी बात है यहाँ से गुज़रते होंगे और सारी रूटीन जो है वो आपके सामने है, फुटपाथ यहाँ पे कवर है, उसके अलावा ट्रैफिक बड़ा जैम होता है, तो क्या पैगाम देंगे? इंतज़ामिया कहाँ है? इंतज़ामिया मेरे ख्याल में गफलत की नींद सो रही है। देखें पब्लिक जो बहुत ज़्यादा परेशान है, लोग फुटपाथ जो है पब्लिक के लिए बने होते हैं और ये यहाँ पे नजायज़ तजावज़ात लोगों ने किए, नजायज़ कब्जे किए हुए हैं। ये सारे एसपी ट्रैफिक को मैं ये कहूँगा कि जाके देखें, आप गढ़ी चौक में जाकर देख लें, शालमी पर जाकर देख लें और कहीं भी जाकर देख लें, पब्लिक कितनी ज़्यादा परेशान है, पब्लिक आने जाने वाली की इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप आइए आकर विज़िट करें और मैं ये बार बार ये अदालत से भी कहूँगा कि वो भी सोमो नोटिस ले और आके देखे कि पब्लिक कितनी ज़्यादा परेशान है, लोगों को आने जाने की कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं और जितने भी शहर के नाजायज़ तजावज़ात है, लोगों ने कब्ज़ा माफिया बना हुआ है। ये कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ये मेरे ख्याल में अदालत को सोमो नोटिस लेना चाहिए। जी बड़ी अच्छी आपने बात की कि इसमें तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको नोटिस लेना चाहिए। इंतज़ामिया एक एंटी इंक्रोचमेंट सेल बनाया गया है ज़िला इंतज़ामिया की जानब से, जोनल सतह पे उसके जो हैं ZOR बना दिए गए हैं जो कि हर जोन में जो है वो मौसर कार्रवाई करते हैं।
हैं। कभी आपने यहाँ देखा है कि कोई जोन की टीम आई हो, इनके खिलाफ उन्होंने ऑपरेशन किया हो, इनको कोई भारी जुर्माना किया हो या इनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की हो कि दोबारा यहाँ पे ना अड्डा लगा सके? नहीं, कोई भी अमल दरामद इस किस्म का कोई भी नहीं हो रहा, कोई जोनल नहीं। हमें तो कुछ किस्म की शिकायत सेल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे भी किसी को जाकर शिकायत लगा दें, अगर लगा भी देते हैं तो इक्का दुक्का वाक़यात हो जाते हैं। आज आपके सामने इस तरह कर देंगे और सुबह वही रूटीन होती है। मेरे ख्याल में ये रूटीन पक्की होनी चाहिए कि जिस तरह ये लोगों को ट्रैफिक के प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, जिसकी इंतहा नहीं, ये पक्के तरीके से हो जाना चाहिए कि दोबारा इस तरह हो ही ना। किसी को लाख रुपए, किसी को 2 लाख रुपए जुर्माने दुकान वालों को करें कि भाई ये थड़े नहीं होने चाहिए। आप जाके शालमी में देख लें, गड़ी शाह में देख लें और बाजार में जाके देख लें कहीं भी, और नजायज़ भरमार लगी हुई है। ठेले वालों की लगा लें या और लोगों की लगा लें, ये सिर्फ दुकानदारों का कसूर है, ताजरों का कसूर है। ताजर और ये एसपी ट्रैफिक मिलजुल कर ये काम करें तो मेरे ख्याल में अच्छा इसका कोई सबब निकल सकता है, वरना ये हमारे हालात इसी तरह ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अजीब, ये भी एक शहरी थे जो यहाँ से रोज़ाना गुजरते हैं। इनका ये कहना है कि अगर ट्रैफिक पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया इनके ख़िलाफ़ अगर कोई मौसर हिकमत अमली बनाती है तो उससे ना सिर्फ ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा, इनक्रोचमेंट माफिया को भी जो है वह लगाम डाली जा सकेगी। इंतज़ामिया, शहरियों की जाने से कहना है कि इंतज़ामिया जो है वो ख्वाब खरगोश के मज़े लेकर सो रही है, जिसकी वजह से ये तजावज़ात कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। मज़ीद इस इलाके की क्या सूरत हाल है, मेरे साथ रहिएगा, वो भी आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल, एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पे ख़रीदारी की गर्ज से आए हैं। इनसे भी जानेंगे कि ट्रैफिक के मामला को कैसे देखते हैं और रश बढ़ने की रीज़न क्या है इस बाज़ार में। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप यहाँ के मुकामी हैं और यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ पे रश बड़ा हो जाता है और ट्रैफिक के बड़े मसाइल होते हैं, इसमें थोड़ा सा अपनी तरह अलग है। इर्द गिर्द रेहड़ियाँ जड़ियाँ अगे ਵਧਾਈਆਂ दुकाना सब्जियाँ फ्रूटां वालियां ने, ਇਹਦੀ वजह ਨਾਲ ट्रैफिक ਤੇ बड़े असर आ रहा। अगर ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ दूर हटा ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਂਘਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। मेरा ख्याल है हुई है। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ? मैं नहीं जो देखा जी साहब गल, मैं तो लंघना इतने मुगलपुरे जाना, मैं नहीं देखा अज तक किसी ने इन्होंने कहा यार पिछे चुक लो, इतने ना रखो तुसी। बस मैसेज देना चाहोगे इंतजामिया ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ? मैं यही कहांगा इंतजामिया कि इन्हों यह रस्ता खोलना चाहिए, लोगों का आना जाना और बाजार की रौनक और खरीद फरोख्त बड़ा फायदा होएगा इन्होंने लोगों को। ऐसा गाहक नहीं आता इतने, कहते यार उत्थे राशि बड़ा, उत्थे जा ही नहीं सकते, असीं मोटरसाइकिल नहीं खड़ी कर सकते, तो लिहाजा इंतजामिया चाहिए कोई बंदोबस्त कर सकते। जी बिल्कुल, ये एक और शहरी थे, इनका भी यही कहना था कि इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करती और इसके साथ साथ यहाँ पे शाम के औकात में इस कदर ट्रैफिक बढ़ जाता है कि बाइक तक यहाँ से गुजरना जो है मुश्किल हो जाती है। इंतज़ामिया कहाँ है, क्या कार्रवाई करेगी, ये कहना भी कबल अज़ वक्त है। मज़ीद जो सूरत हाल है वो भी आपको बताएँगे, मेरे साथ रहिएगा। कोहिनूर न्यूज़ ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए तमाम हक़ाइक़ और अवामी राय हुक्मरान आला और इंतज़ामिया के सामने रख दी है। अब इनके ख़िलाफ़ क्या हिकमत अमली बनाई जाती है और क्या कार्रवाई अमल में लाती है, ये देखना भी बाकी है। अपने मेज़बान ताहिर सरफराज ख़ान को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।